किसान भाइयों, यदि हम हमारे धान की फसल में बालियां निकल रही हैं या बालियां निकल रही, तो उस समय हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे हमारी धान की फसल को बहुत सारा नुकसान होता है। बालियां निकलते समय छोटी बड़ी गलतियां जो करते रहते हैं, उससे हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या नुकसान हो रहा है और क्या फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बहुत अपने खेत की देख रेख करने की ज़रूरत होती है, और क्या क्या उपयोग करना है और किस तरीके से कौन सी खाद या रासायनिक डालना है। तो ये सब जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। किसान भाई, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि यदि हमारे खेत में बालियां निकल रही और लगभग बालियां निकल चुकी हैं, तो यहाँ पर हमको अपने खेत से पानी निकाल देना है। यानी हम जब बहुत ज़्यादा पानी भरे रखते हैं तो हमें ये नुकसान हो जाता है। तो जब हमारी बालियां सब निकल आएँ तो हम अपने खेत से पानी निकाल देना। ऐसा भी नहीं निकालना है पानी की जो नमी बिल्कुल सूख जाए, यानी पर्याप्त नमी बनी रहे, इतनी नमी बनी रहे कि पैर दबते रहें। किसान भाई, आप जैसे कि पानी निकाल दिया है और यदि आपके खेत, यहाँ पर दूसरी बात है, यहाँ पर यदि आपके खेत में बालियाँ निकल रही हैं और कुछ परसेंट निकली हैं, तो वहाँ पर तो आपको पानी भरना ही है। ये बात जब बताइए कि पानी जब बालियाँ निकल चुकी हों तब पानी निकालना है। तो पहली सावधानी यही रखनी है कि हमें अपने खेत से पानी निकाल देना है। किसान भाई, जैसे कि पानी में हमारी जो बालियां निकल आती है तो वहाँ से बहुत फंगस यानी बीमारियां खेत में आ जाती हैं और उनसे बहुत सारे कीट पतंग जो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बहुत सारे फंगस, शीत बाइटर, ये सब बीमारी आ जाती हैं और भी आती हैं। तो इससे जैसे हम उदाहरण के तौर पे बताते हैं, शीत बाइटर यही एक बीमारी जैसे, तो ये जो है हमारे खेत में जब पानी ज़्यादा भरा होता है तब ये ज़्यादा फैलती है, या जो खेत में घास होती है तो उससे फैल जाती है। तो इससे हमारा क्या होता है, जब हमारे खेत की धान की फसल में धान के दाने खाली रह जाते हैं और यहाँ पर धान की फसल में चित्तीदार ये धब्बे भी बन जाते हैं, फसल जो है नीचे से सड़ने लगती है और ख़राब होने लगती है। तो यहाँ पर हमें उपचार करना है, अधिक यही सावधानी रखनी है। जब बाली निकल आए, अधिक पानी नहीं भरना है, या तो अधिक यूरिया भी का प्रयोग भी नहीं करना है, कोई खादों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। अब किसान भाई बात करें, जैसे कि हमारे खेत में बालियाँ निकल रही, कुछ बालियाँ फूल की अवस्था है, तो वहाँ पर हमें जो है पानी को भी भरना है और कुछ खादें भी डाल सकते हैं, जैसे NPK हमें डाल, और बोरान का प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि बोरान हमारी फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये पराग नलियाँ जैसे पत्तियों के तने और बालियों और तने को मजबूती ये सब पहुंचाती रहती हैं। तो किसान में बोरान यहाँ पर हम डाल सकते हैं। लेकिन जब हमारी बालियाँ पूरी निकल चुकी हैं तो हमें यह सावधानी रखनी है, केवल वहाँ पर हम एक खाद डाल सकते हैं, NPK 0050, 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ हमें इसका प्रयोग कर देना है। यानी 1 से 1.5 किलो ये जो NPK 0050 है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे दाने अधिक भरेंगे और इस धान में चमक आएगी और धान के जो है पूरे उपज देगा। अब किसान भाई, यहाँ पर यह सावधानी रखें कि यहाँ पर जो है इसमें कोई चीज़ मिला के नहीं डालना है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ मिलाएंगे, कोई खाद या कोई कीटनाशक, तो ये जो हमारे धान में चित्तीदार धब्बे बन जाते हैं, यानी फलियों पर वो बन सकते हैं, जिससे हमारे धान की चमक चली जा सकती है। तो यहाँ ध्यान रखें, जो हम NPK 0050 डालते हैं, इसमें कोई चीज़ मिलाकर प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात किसान भाई, जैसे कि जो है हमारे खेतों में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, जैसे फंगस, कवक, जीवाणु, गंधी या कोई बीमारी इस समय लगी हुई है, तो हमें फूल की अवस्था में कोई दवा नहीं डालनी है। यदि हम कोई दवा डालते हैं तो ये जो है हमें फसल को, फूल को नुकसान पहुंचाती है। अब जब बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है तो हमें कोई कीटनाशक वगैरह डालना ही पड़ रहा, तो हमें शाम के टाइम प्रयोग करें। यानी शाम के टाइम जो हम प्रयोग करेंगे 4 से 5 बजे, तो इसका लाभ मिल सकता है। क्योंकि दिन में जो हमारे धान होते हैं, धान के फलियां होती हैं, जो छिलके होते हैं, उनका मुंह खुला होता है, जब उसमें पड़ते हैं ये कोई कीटनाशक वगैरह, तो ये खाली रह सकते हैं और इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है।
तो किसान भाई ध्यान रखें कि हमें कोई भी कीटनाशक फूल पे नहीं डालनी है, और सावधानी यहाँ पर यही रखनी है कि अपनी फसल की बहुत देख रेख करें, जिससे हमें जो है पूरी लाभ मिल सके। किसान भाई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।